अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक बाबा सर्कल चैनल और मैं हूं अयाज शौकत। आज की वीडियो में हम कौम फिरौन के एक मोमिन के बारे में बात करने वाले हैं। इस अल्लाह के नेक बंदे ने फिरौन के सामने अल्लाह के हक का ऐलान कैसे किया और फिरौन ने ऐलान के बाद उस मोमिन के साथ क्या किया, आए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। बराए मेहरबानी वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनना चाहिए। जब फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और इसके साथियों को दर्दनाक सजाएं देने का ऐलान किया तो फिरौन के कौम में से एक मोमिन ने इन्हें नसीहत करने का हक अदा किया। इस पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, एक मोमिन शख्स ने जो फिरौन के ख़ानदान में से था और अपना ईमान छुपाए हुए था, कहा कि क्या तुम एक शख्स को महज इसी बात पर कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है और तुम्हारा रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। अगर वो झूठा है तो इसका झूठ इसी पर है, अगर वो सच्चा है तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कुछ न कुछ तो तुम पर आ पड़ेगा। अल्लाह ताला इसकी रहबरी नहीं करता जो हद से गुजर जाने वाला और झूठा हो। ए मेरे कौम के लोगों, आज तो बादशाहत तुम्हारी है कि इस ज़मीन पर तुम गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का अजाब हम पर आ गया तो कौन हमारी मदद करेगा। फिरौन बोला, मैं तो तुम्हें वही राय दे रहा हूँ जो खुद देख रहा हूँ और मैं तो तुम्हें भलाई की राह बता रहा हूँ। सूरह अल-मोमिनीन आयत नंबर 29, 28 और 40। ये शख्स फिरौन का चाचाजाद था। वो अपनी कौम के डर से अपने ईमान को खुफिया रखता था। बाज़ लोग कहते हैं कि वो शख्स बनी इसराइल में से था, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। कलाम का सियाक और सबाक अपने अल्फाज के लिहाज से भी और मानू तौर पर भी इसकी तरदीद करता है। बात यह है कि ये शख्स अपने ईमान को पोशीदा रखे हुए था। जब फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का इरादा किया और अपने दरबारियों से इस बारे में मशवरा किया तो इस मोमिन को खतरा महसूस हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम को तकलीफ न पहुँचे। चनाचे इसने हुकूमत का अंदाज़ा इख्तियार करते हुए फिरौन के खिलाफ ऐसे अंदाज में बात की जिसमें तरगीब व तरदीब दोनों पहलू मौजूद थे। इसने मशवरा और राय के अंदाजे से बात की। इस पर एक हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, सबसे अफजल जहाद जालिम बादशाह के सामने इंसाफ की बात कहना है। ये शख्स इस मुकाम की आला तरीन दर्जे पर फाइज था। फिरौन से बढ़कर कोई जालिम नहीं और इस मोमिन की बात से बढ़कर हक व इंसाफ वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इससे बनी नबी को मासूम होने का इजहार होता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस कलाम के ज़रिए से इसने अपना पोशीदा ईमान जाहिर कर दिया, लेकिन पहली बात ज़्यादा सही मालूम होती है। इस पर अल्लाह ताला और इरशाद फरमाता है, उसने कहा क्या तुम एक शख्स को महज इस बात पर कत्ल करते हुए कहा वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, यानी इस बात का ये रद्द अमल तो नहीं होना चाहिए कि तुम इससे कत्ल करने के दर पे हो जाओ, बल्कि इसके जवाब में तुम एहतराम और बर्दाश्त का मुजाहरा होना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे रब की तरफ से दलीलें लेकर आया है। यानी इसने मोइज़ात जाहिर किए हैं जिनसे जाहिर होता है कि वो अपने भेजने वाले की तरफ से जो पैगाम लाया है वो हक और सच है। इसलिए अगर तुम इससे तर्ज न करो तो सलामत रहोगे, क्योंकि अगर वो झूठा है तो इसका झूठ इसी पर है, इससे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा, और अगर वो सच्चा है फिर भी तुमने इससे तंग किया तो जिस अजाब का वो तुमसे वादा कर रहा है वो कुछ न कुछ तो तुम पर आ ही पड़ेगा। यानी तुम्हारे लिए तो ये बात भी खौफ का बाइस है कि वो जिस अजाब से वो डराता है इसका मामूली सा हिस्सा भी तुम पर आ जाए, तो अगर वो अजाब पूरे का पूरा आ गया तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा। इस मौके पर एक कलाम इंतहाई दर्द इसने कहा, ए मेरे कौम के लोगों, आज तो तू बादशाह तुम्हारी है, इस सरजमीन में भी तुम गालिब हो। इसने इन्हें वो प्यारा मलक और हुकूमत छीन जाने से डराया, क्योंकि जो सल्तनत दीन के मुकाबिल आखिरी होती है, इन लोगों की हुकूमत भी
چھین جاتی ہے اور وہ بے عزت اور ذلیل بھی ہو جاتے ہیں۔ فرعون کی قوم کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا رہے اور مخالفت کرتے رہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ملک، ممالک، مکانات، محلات، نعمتوں اور عشرتوں سے نکال کر سمندر میں ذلت کے ساتھ غرق کر دیا۔ اس بلندی سے ان کی روحیں جہنم کی عمیق گہرائی میں جا پہنچی۔